हमारे सनातन संस्कृति को कमजोर करने का मानसिकता रखते हैं, चाहे शमशेर आलम हो, चाहे इनका राहुल गांधी हो, उनका विरोध हर हिंदू लोगों का करने का अधिकार है। हर सनातन संस्कृति मानने वाले को उसका विरोध करने का अधिकार है। हर प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले शमशेर आलम जैसे देश का मतलब हम कह सकते हैं देश का विकास नहीं विनाश चाहने वाले शमशेर आलम का विरोध करने का हर लोगों का अधिकार बनता है। के फायर ब्रांड नेता और धनबाद के सांसद डुलू महतो भी यहाँ पर है। डुलू जी, यहाँ पर जो लोगों को अपने जोश भरने का काम किया है और जिस तरह से आपके सभाओं में भीड़ हो रही है, कैसा लग रहा है माहौल आपको? देखिए, जनता जनार्दन होता है, जनता ही भगवान होता है, जनता ही निर्णायक होता है और हमें पूरा विश्वास है धनबाद नगर निगम क्षेत्र के देवतुल्य जनता से कि उन्होंने लगातार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हमारे संजीव कुमार जी है, उनको भी मेयर बनाने का काम करेंगे। और मेयर बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमने सांसद बनने के 2 साल के अंदर मटकुरिया से फ्लाईओवर, विनोद बिहारी महतो चौक सरफी हॉस्पिटल तक, गया पुल का चौड़ीकरण, गोविंदपुर में फ्लाईओवर, निरसा में फ्लाईओवर, पूरे धनबाद का रिंग रोड बनाने का काम किए। उसी तरह हमारे मेयर जैसे ही हमारे भाई संजीव कुमार जी बनेंगे, इस क्षेत्र के जेतुल जनता का सेवा में लग जाएंगे और इस क्षेत्र में जो भी विकास का कार्य रुका हुआ है उस विकास के कार्य में लगकर हर विकास का कार्य करेंगे और धनबाद को सुरक्षित और सुंदर बनाने का काम करेंगे। 2 दिन पहले तक हम देख रहे थे सर कि आपके टारगेट पे दूसरे लोग थे, आज शमशेर आलम टारगेट पर आए हैं, कांग्रेस टारगेट पर आई है, इससे पहले जेएमएम, उससे पहले भाजपा कहीं है, पूर्व विधायक टारगेट पर थे। ये पल समीकरण क्यों बदल रहा है? देखिए, टारगेट हम लोग कुछ नहीं रहता, जो हमारे सनातन संस्कृति को कमजोर करने का मानसिकता रखते हैं, चाहे शमशेर आलम हो, चाहे इनका राहुल गांधी हो, उनका विरोध हर हिंदू लोगों का करने का अधिकार है। हर सनातन संस्कृति मानने वाले को उसका विरोध करने का अधिकार है। हर प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले शमशेर आलम जैसे देश का मतलब हम कह सकते हैं देश का विकास नहीं विनाश चाहने वाले शमशेर आलम का विरोध करने का हर लोगों का अधिकार बनता है। एक चीज और बताइए सर, शेखर अग्रवाल जी जेएमएम समर्थित प्रत्याशी हैं और भाजपा से ही कट के गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस राज्य में क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट चोरी डकैती में सरकार लगी हुई है। इसलिए मैं जनता उसका जवाब 23 तारीख को मतदान देकर 27 तारीख को रिजल्ट देकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी भाई संजीव कुमार जी को अपना मेयर चुनकर, अपना सेवक चुनकर ये प्रमाण देंगे और ये ठप्पा लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कैंडिडेट, जो लोगों को वो सदस्य जो कैंडिडेट बना दे उसी को यहाँ के लोग वोट देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे। मैं बस इतना ही आपके माध्यम से आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे, धनबाद के देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मीन्स भगवान, जनता जनार्दन होता है, भगवान का रूप होता है। अब भगवान कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकता है और भगवान के रूप में कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, कौन पार्टी देशभक्त है और कौन पार्टी देश विरोधी है, कौन इस धनबाद को लूटा है, कौन धनबाद को नहीं लूटा है, धनबाद के देवतुल्य जनता जानती है। सारे लोग एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिर्ची छाप में वोट देकर भाई संजीव कुमार जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताकर मेयर बनाकर अपना सेवक बनाएंगे और धनबाद को दिन दुगनी रात चौगनी, सांसद भी बीजेपी, मेयर भी बीजेपी, विधायक भी बीजेपी, पूरे देश बीजेपी, धनबाद भी बीजेपी पूर्वमय होगा और धनबाद को विकास के क्षेत्र में बहुत अग्रसर करके बढ़ाते हुए विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। धनबाद को पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ, सुंदर और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर पूरे धनबाद का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन होगा। यही आशा और विश्वास प्रभु श्री राम जी से करते हैं कि इसी प्रकार हम लोगों को आशीर्वाद कृपा क्षेत्र के जनता जनार्दन द्वारा प्रभु श्री राम जी के द्वारा बना रहे और हम लोग धनबाद को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अभी जिस तरह से सांसद डुलू महतो ने अपने तेजस्वी और ओजस्वी भाषणों के माध्यम से लोगों से बात की और एक मैसेज देने का काम किया है कि जो लोग चुनाव में खड़े हैं उनका एजेंडा क्या है, जो लोग चुनाव में अलग अलग पार्टियों से समर्थित हैं उस पार्टी का एजेंडा क्या है उसको समझने का प्रयास करें और अपने स्वविवेक से 23 तारीख को मतदान करें। आपको भी अपना विवेक लगाना है और अपने लिए धनबाद के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करना है और एक अच्छे मेयर का चयन करना है। तो आप पहले जलपान नहीं करना है, आपको पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।